नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा दौरे पर रहे। वहीं सीएम धामी का हरियाणा में चुनाव प्रचार का दूसरा दिन है, जहां सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में 3 जनसभाएं की। आपको बता दें कि सीएम ने भाजपा प्रत्याशी सतपाल जांबा के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान सीएम धामी को सुनने लोगों की भीड़ उमड़ी थी। वहीं हरियाणा के मुआना में पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी हुंकार भरी। हरियाणा में भाजपा प्रत्याशी राम कुमार गौतम के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। ये चुनाव धर्म और अधर्मियों के बीच है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक और धर्म का साथ देने वाली भाजपा है तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद के दलदल में फंसाने वाली कांग्रेस। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में कट कमीशन और करप्शन का खेल शुरू करना चाहती है। राज्य सरकार के काम को गिनाते हुए सीएम धामी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में देश और हरियाणा की तस्वीर बदली है। देश के साथ ही हरियाणा में भी विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। वहीं सशक्त भू कानून की मांग को लेकर जहां सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है, तो वहीं विपक्षी राम सरकार से शासन कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि आज विपक्ष जो आरोप लगाने का काम कर रहा है वह राजनीति से प्रेरित है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सच्चाई यही है कि जब वो स्वयं 10 साल सत्ता में रही तो उनके द्वारा इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। पक्ष विपक्ष नहीं है और ऐसा राज्य है जहां पर जो विपक्ष है वो भी सत्ता में 2 बार रह चुका है। 10 वर्ष उन्होंने भी शासन किया है, जो 20, 22, 24 साल राज्य बने हुए हैं। 24 वर्ष में 10 वर्ष वो भी रहे। इतनी चिंता थी कि 10 वर्ष की जब सत्ता में रहे तो क्यों नहीं इस बार मिल जाए। देखिए, ये राजनीतिकरण न करते हुए ये एक सामाजिक कुरीति है। इस कुरीति को रोकना, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इसमें काम नहीं करना। वही खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस के सभी वरिष्ठ चेहरों ने जन आक्रोश रैली के जरिए सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जाहिर किया है। जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जो कि न केवल पार्टी के समर्थन में बल्कि सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए नजर आए। नेताओं ने नारेबाजी करते हुए लोगों को एकजुट करने की कोशिश भी की और वर्तमान सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता आज ही जा चुकी है, त्रस्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार, जो जातियाँ बढ़ रही हैं, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, डकैती, ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं। एक असुरक्षा का माहौल बन चुका है पूरे प्रदेश में और भ्रष्टाचार के सारी सीमाएं लाग दी हैं और कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम होकर, बेखौफ होकर यह कार्य कर रहे हैं। देखिए, सरकार हर मोर्चे पे फेल है। इस इलाके का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली भाजपा कोसी गोला तो करीब 70-80 हजार लोगों को रोजगार देती थी, वो निजी हाथों में दे दिया गया है। जिन लोगों ने 2 करोड़ नए रोजगार हर साल देने की बात की थी, उन्होंने 40 करोड़ बेरोजगार बना करके घर बिठा दिए हैं। ये लगातार शासन निरंकुश हो गया है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन लगातार विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, हारे हुए और पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप किए जा रहे हैं और जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या पीडीसी मेंबर प्रधान हैं, उनकी अनदेखी हो रही है और सरकार के रहते हुए बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेपर लीक हो रहे, भर्ती घोटाले हो रहे। इन सारे विषयों को देखते हुए जन आक्रोश रैली है, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ
अन्याय के खिलाफ और कुप्रशासन के खिलाफ, और प्रशासन और जो जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस काम कर रही है, हम निश्चित ही उसकी निंदा करते हैं। जो आक्रोश है ये जनता का दर्द है। अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, नफरत फैलाने वालों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं हल्द्वानी में इनके संगठन नफरत का बाजार खोले हुए बैठे हैं, हिंसा करने पे उतारू हैं, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। और ये अधिकारी तानाशाही रवैये से लोगों से बात करते हैं। आम फरियादी जो गरीब आदमी जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे कि अंग्रेजों के माइलॉर्ड हों। लेकिन इनको बताना चाहता हूं, अंग्रेजों का शासनकाल भी कांग्रेस ने मुक्त कराया था इस देश से, और आपके शासन को भी मुक्त कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, आज कांग्रेस के सभी वरिष्ठ चेहरों ने जन आक्रोश रैली निकालकर राज्य सरकार का घेराव किया है। देखो, उत्तराखंड कांग्रेस अब ये कह सकते हैं कि आक्रामक मूड में यहाँ पर आ चुके हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे, तो ऐसे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की रणनीति सीधे तौर पर सरकार को और आक्रामक रूप के साथ घेरने की यहाँ पर होगी, ताकि विपक्ष और मजबूत यहाँ पर हो सके। और जो चुनाव होने हैं प्रदेश में आगामी दिनों में, उन सब चीजों से पहले ही संगठन को और मजबूत यहाँ पर किया जा सके। हल्द्वानी में जिस प्रकार आज कांग्रेस के नेता राज्य सरकार पर गरजते हुए नजर आए, तो ऐसा समझा जा सकता है कि जो अब तक विपक्ष कमजोर नजर आता था, या मित्र विपक्ष का जो उस पर टैग लगा था, वो अब उससे बाहर आने का काम यहाँ पर विपक्ष के नेता करने लगे हैं। आज चाहे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, पूर्व विधायक जो क्षेत्रीय विधायक सुमित सिंह, उनके द्वारा जिस प्रकार से वहां पर जन आक्रोश हजारों कार्यकर्ताओं के। तो देवभूमि समाचार में बढ़ते आगे, सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया है। फरीदाबाद में धामी पर फूलों की वर्षा की गई है। अनोखे अंदाज में पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया है। बुलडोजर से हुई फूलों की वर्षा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया जा रहा है, और बुलडोजर पर चढ़कर इस तरीके से फूलों की वर्षा की जा रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी पर। तो आप फरीदाबाद की ये तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी का अनोखे अंदाज में बेहद भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। बुलडोजर से फूलों की वर्षा की गई है और अभिनंदन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से फरीदाबाद में जोरदार स्वागत हुआ है पुष्कर सिंह धामी का, और कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता का भी ये प्रमाण है कि किस तरीके से लोगों के दिल में अपने सशक्त फैसले से एक जगह बनाई है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो अनोखे अंदाज में धामी का स्वागत किया गया है। फरीदाबाद में यह स्वागत किया गया भव्य तरीके से। हरियाणा में आज एक के बाद एक 3 जनसभाएं आयोजित की गई थी, और बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुंकार भरते हुए नजर आए थे। तो अनोखे अंदाज में फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जोरदार तरीके से एक भव्य अंदाज में, अनोखे अंदाज में सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया है। तो फरीदाबाद की धरती पर इस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया है। बुलडोजर से फूलों की वर्षा की गई है, तो सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। खबरें बढ़ते आगे, उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सभी पत्रकारों से तमाम मुद्दों को लेकर संवाद भी किया। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि वे पत्रकारों से संवाद स्थापित करने के लिए हल्द्वानी में अब महीने में एक बार सूचना विभाग के कार्यालय आया करेंगे। वहीं डीजी सूचना ने बताया कि अब से उत्तराखंड के पत्रकार कल्याण कोष की राशि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से पत्रकारों की तमाम समस्याओं के जल्द समाधान का भी आश्वासन दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों की मान्यता की नियमावली में संशोधन का भी आश्वासन दिया है। हम लोगों ने तय किया है कि जो हल्द्वानी का मीडिया सेंटर है समय समय पर यहाँ आते रहेंगे, और
जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं सभी से हम लोगों का एक संवाद होगा और उसी के तहत आज मैं यहाँ आया हूँ। और जो भी सुझाव आए हैं, जो भी समस्याएं हैं और जो सरकार ने अब तक किए हैं, जो पत्रकारों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में, उसको भी हमने अवगत कराया है। और जो सुझाव आए हैं निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं जिनमें समाधान की जरूरत है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है तो उसमें बहुत ज्यादा आईटी और भीड़ हो जाती है, उसको भी हमें सेग्रीगेशन करने की जरूरत है और उसकी व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। और दूसरी बात की जो इस तरह के सुझाव आए हैं कि वो बहुत से गिना जाए। वहीं उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कब लागू होगा, इस पर अभी तक संशय बना हुआ है। सरकार ने पहले दावा किया था कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर के दिन ही समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड लागू कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होना मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए लंबे समय से काम चल रहा है। कुछ समय पहले सरकार ने दावा किया था कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर के दिन ही समान नागरिक संहिता उत्तराखंड लागू कर दिया जाएगा, लेकिन हाल ही में जब सीएम धामी से यूसीसी लागू करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को यूसीसी लागू करने की तारीख तय की है। वहीं इस बयान पर कांग्रेस फिर से हमलावर हो गई है। अभी हमारे जो इस पर काम करने वाले लोग हैं, श्री शत्रुघ्न सिंह जी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उसमें बहुत सारे अधिकारीगण हैं और यूसीसी कमेटी के श्री मनु गौड़ जी, श्री सुरेखा जी और हमारे अन्य सदस्य भी, सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और सरकारी जो टीम लगी हुई है उनके साथ वह भी लगी है। प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी, वैसे तो 9 नवंबर नहीं, संशय की बात नहीं, ये है कि वो इतने प्रावधान उसमें करने पड़ रहे हैं और ये कमेटी के, वैसे तो हमने पहले उन्होंने हमको कहा था कि हम 9 नवंबर तक कर देंगे। अभी ताज़ा अपडेट चूंकि दोबारा एक हमारी अभी इसके लिए समीक्षा बैठक हर महीने हो रही है, तो इस महीने की बैठक अभी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में होगी, तो उसके बाद स्थिति क्लियर। देखिए, यूसीसी के मामले में सरकार गुमराह कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनकी मंशा नहीं है, ये केवल मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मुद्दा है और जब से इन्होंने शपथ लिया, आपने देखा होगा यूसीसी का नाम ले रहे हैं, बार बार यूसीसी कह रहे हैं, लेकिन लागू कब होगी और क्यों नहीं होगी? और केवल एक राजनीतिक मुद्दा जिंदा रखने के लिए, केवल सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए, लोगों को आपस में बांटने के लिए यूसीसी का मुद्दा ही गर्म करना चाहते हैं, उसको एक जिंदा रखना चाहते हैं। सरकार की कोई मंशा नहीं है कि यूसीसी लागू करे और सरकार बिल्कुल भी यूसीसी लागू करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा आरोप है कि यूसीसी के नाम पर मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड शांति प्रिय उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस 60 साल तक धर्मशाला चलाती रही और उन्होंने राजनीति नहीं की। उन्होंने जिस तरह से देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति की, जिस तरह से उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, जिस तरह से उन्होंने देश के अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जिस तरह से देश का प्रयोग किया, वो सब जानते हैं। कांग्रेस हमको ज्यादा न सिखाए। कोई भी सरकार का कार्यकाल 5 साल की अवधि के लिए होता है। उपचुनाव, अन्य चुनाव बीच बीच में आते रहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है और मेरी कांग्रेस की सलाह है कि उस सलाह को प्रधानमंत्री जी के माने और कैबिनेट ने भी ये डिसीजन लिया है कि देश के अंदर एक देश एक चुनाव हो ताकि इन सारी समस्याओं का निदान हो सके। जिसे बार बार उपचुनाव होते हैं तो इससे विकास बाधित होता है और बार बार प्रतिपक्ष विपक्ष के पास एक बहाना हो जाता है कि हम राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं। हम राजनीतिक कारणों से नहीं कर रहे हैं, हम देश की आवश्यकता के हिसाब से इस कानून को बना रहे हैं। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कई बार रोक लगाई जा चुकी है। कई बार सिंगल यूज पॉलिथीन को लेकर कार्रवाई भी की गई है, जिसके बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके संबंध में बताते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो अभियान चलाया जाएगा उसमें
1 लाख रुपए का चालान करने के साथ ही पॉलिथीन को भी जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। शिकायतों के आधार पर भी चालान और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। इसमें यह अभियान लगातार सीपीसीबी के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलिथीन जब्त की गई है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलिथीन यूज की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, उसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज प्रारंभ कर दी गई है, तो उसमें भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसमें हम तक संबंधित अथॉरिटीज के साथ उसको शेयर करते हैं और वहां भी कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। वहीं जल संरक्षण और संवर्धन अभियान की शुरुआत ओल्ड मसूरी रोड स्थित स्वामी विवेकानंद जी के ध्यान स्थल राजपुर बावड़ी से की गई, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने सामाजिक संगठनों और जनसेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के साथ राजपुर बावड़ी का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से देश भर में जल संरक्षण अभियान ने तेजी पकड़ी है, तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल संरक्षण अभियान में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में प्राकृतिक धारा, नालों, नदियों का संवर्धन के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्य योजना पर कार्य गतिमान है। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा को छोड़कर उत्तराखंड के सभी सांसदों को इस बार सांसद समिति की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बात पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुझे मेरी अभिरुचि का विभाग मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। रुचि का विषय है जो पर्यावरण है, उस पर मैं बहुत लंबे समय से काम भी करता हूं और मेरी अभिरुचि का विषय मुझे मिला है। तो निश्चित रूप से समिति के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं उस पर हम जरूर फोकस करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो उस पर मेरा फोकस रहेगा। वही खबर देहरादून से है, जहां आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए सीएम धामी के निर्देशों पर डीएम देहरादून हर सोमवार को जनता दरबार लगाकर कार्रवाई करते हैं, जिसके चलते डीएम कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया जाता है। जनता दरबार में अधिकारियों की मौजूदगी में सभी समस्याओं का निस्तारण किया गया। डीएम के जनता दरबार में 130 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिसका निस्तारण किया गया। लगभग 130 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से कोशिश की गई कि मौके पर अधिक से अधिक निस्तारण हो सके, इसीलिए सारे विभागीय अधिकारी यहाँ पे एकत्रित भी किए जाते हैं और जहाँ पे मौका मुआयना इमीडिएटली हो सकता है वहाँ पे तत्काल उनको रवानगी भी कर दी जाती है। और जहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे रिपोर्ट्स कॉल कर ली जाती है। नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आज जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, बसेस संचालन से लेके और कुछ आदर्श विद्यालय जो हमारा पॉलिसी है सरकार की कि जहाँ पे कम बच्चे हैं उनको सेंट्रलाइज किया जाए स्कूल को, ताकि वहाँ पे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाते हुए संसाधन अच्छे से उपयोग कर सकें। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की कुछ क्षेत्रों से डिमांड है और लैंड डिस्प्यूट्स, तो इस तरह की कंप्लेंट्स ज्यादा देखने को मिली है। और यही प्रयास है कि ये जो हमारा कनेक्ट विद पब्लिक, चाहे आज के जनता दर्शन हो या हमारे फील्ड विजिट्स हों या बहुउद्देशीय कैंप्स हों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ये जारी रहेगा। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।